हे राजा सुत महल के माई तरस ना जागी, तरस ना जागी। हे वन मिल गए गोरख नाथ बरम ना भागी। मिल गए गोरख नाथ बरम भागी। राजा मेला में सूता देखा और उनके मन में एक विचार आता है कि अपन शिकार के लिए चले। राजा भरतरी घोड़े पे सवार होकर जंगल के अंदर जाते हैं और वहां एक मिर्गले का शिकार करते हैं, हिरण का शिकार करते हैं और उस मरे हुए मिर्ग को अपने घोड़े के ऊपर लाद वापस मेलों की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते के अंदर किस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी महाराज के उनके दर्शन होते हैं और राजा भरतरी गुरु गोरखनाथ जी से बात करने में लग जाते हैं। तो किस प्रकार आगे राजा भरतरी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हे राजा गयो जंगल के माई पाड़ रहो हेला, पाड़ रहो हेला। हे वन मिल गए गोरख नाथ मूंद लिया चेला। अब राजा भरतरी उस मरे हुए मिर्ग को लेकर अपने मेलों की तरफ प्रस्थान करते हैं तो बीच में गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिल जाते हैं। तो राजा भरतरी और गुरु गोरखनाथ जी के वहां मुलाकात हो जाती है। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, हे राजा आप इस उज्जैन नगर के राजा हैं और आप इन जीवों के ऊपर अत्याचार करते हैं और इस जीव को मार दिया, आपने बहुत ही बड़ा पाप किया है। राजा भरतरी भरी जवानी के अंदर और गोरखनाथ जी से कहने लगे, हे बाबा जी मैं राजा हूं, इन पर पूर्ण अधिकार मेरा है, मैंने इसको मार दिया है और अगर तुम्हारे पास अगर ऐसी कोई सिद्धि होवे तो इसे जिंदा कर दो। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, राजा इसको मैं जिंदा तो कर दूंगा, उसके बदले मुझे क्या? राजा भरतरी कहने लगे, मैं जन्म जन्म के लिए आपका दास बन जाऊंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा और यहीं से मैं कभी महल में नहीं जाऊंगा। गोरखनाथ जी महाराज अपने कमंडल से जल का एक छींटा लगाते हैं और वो हिरण वहां से उठकर भाग जाता है। उस हिरण को जिंदा देख राजा भरतरी के मन में विचार आया, ओहो इतने बड़े तपस्वी योगी हैं,
तो राजा भरतरी ने गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपना शीश रख देते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव मेरे मस्तक पर हाथ धरो और मेरा जो ये जीवन है इस जीवन को सार्थक करो। अब गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, राजा अगर आपको मेरा शिष्य बनना ही है तो सबसे पहले मैं कहूं वो आपको करना पड़ेगा। तो राजा भरतरी कहते हैं, आप जो भी कहोगे वो हम करेंगे। तो राजा भरतरी कई प्रकार अपने गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपना जीवन बिताते हैं और कई प्रकार गुरु गोरखनाथ जी महाराज उनको उपदेश के लिए थोड़ा पूछते हैं कि आप मैं कहूं जो करोगे या नहीं। तो राजा भरतरी हाँ कर देते हैं, आप जो भी कहोगे वो हम करेंगे। तो अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा अपना जो ये साई वस्त्र आपने जो धारण किए हैं इनको उतार कर आप अपना जो राजवस्त्र है इनको उतार कर आप भगवा बाना धारण करो, शरीर पर विभूति रमाओ, हाथ के अंदर कमंडल ले और भिक्षा पात्र ले अपने महलों में जाओ। और रानी पिंगला जो जिससे आपने शादी की है बहुत ही खूबसूरत रानी है, उससे महाकाकर भिक्षा लेकर आओ तो राजा मैं अपना शिष्य आपको बनाऊं। राजा भरतरी कहने लगे, गुरुदेव आप जो भी कहोगे वो हम करेंगे। तो राजा भरतरी ने अपने साईं वस्त्र उतारे, भगवा बाना धारण किया, भिक्षा पात्र हाथ में लेकर नगर उज्जैन में रानी पिंगला के पास पहुंचते हैं। और किस प्रकार राजा भरतरी रानी पिंगला को मां कहकर भिक्षा लेते हैं और गुरु गोरखनाथ जी के शरण में वापस आते हैं और इस दुनिया के अंदर अपना नाम अजर अमर करते हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से। इस दुनिया में सबसे बड़ा पद है तो गुरु पद है। तो राजा भरतरी कहने लगे, हे राजा जब महली के माई लगा ला वो फेरी, लगा ला वो फेरी, हरे पिंगला ने कही जो मात करो मत देरी। पिंगला ने कही जो मात करो मत देरी। अब राजा भरतरी वहां से भगवा बाना धारण किया है और अपने महलों की तरफ चल दिए। और महलों में पहुंचकर किस प्रकार अलग जगाते हैं राजा भरतरी। द्वार पे पहुंचे और राजा भरतरी ने अलग जगाई। तो महलों से एक दासी जो भी भिक्षा में लाए उसको देखकर गुरु राजा भरतरी मना कर देते हैं कि ये भिक्षा मुझे रानी पिंगला अपने हाथों से देवे तो मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। राजा भरतरी कहने लगे, हे माँ पिंगला तू मुझे भिक्षा दे, मेरे वापस गुरुदेव के चरणों में जाना है। तो राजा भरतरी और अलग जगह थे और कहने लगे, हे राजा गयो मेल के माई लगा रहियो फेरी, लगा रहियो फेरी, भिक्षा देवो पिंगला मात करो मत देरी।
राजा भरतरी अलग जगह में, तो रानी पिंगला मन में विचार करेगी ऐसा कौन योगी आया है जो दासी के हाथ से भिक्षा नहीं ले रहा है। रानी पिंगला जब देखने लगी तो क्या देखती है, राजा भरतरी जोगी के वेश में खड़े हैं, हाथ के अंदर भिक्षा पात्र है और वहां कर भिक्षा मांग रहे हैं। तो रानी पिंगला अपने मेलों में खड़ी और किस प्रकार राजा भरतरी से कहने लगी, हे रानी उबी महल माई लटिया तोड़े, लटिया तोड़े। रानी पिंगला कहने लगी, हे राजा तूने तो वादा किया था कि जन्म जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगा और तू इस भरी जवानी के अंदर मुझे छोड़कर जा रहा है। तो रानी किस प्रकार राजा भरतरी से कहने लगी, हे रानी उबी महल के ओ माई लटिया तोड़े, ओ लटिया तोड़े। हे राजा एक दिन पकड़ियो हाथ परीत क्यों तोड़े। राजा भरतरी दरवाजे पर खड़े हैं और रानी पिंगला कहने लगी, हे राजा इस भरी जवानी के अंदर मुझे छोड़कर आप जा रहे हो, आप योगी बन रहे हो, तो हमारा कौन रख सके हैं इस दुनिया के अंदर। रानी पिंगला के आंखों में आंसू, थर थर कांपती हुई राजा भरतरी के सामने आके खड़ी हो जाती हैं और कहने लगी, हे रानी उबी डोडी के माई कड़प रही काया, कड़प रही काया। हे तेरे मर जा जो गोरख नाथ राज छुड़वाया। रानी पिंगला हाई विलाप करती हुई राजा भरतरी को कहने लगी, हे राजा मैं आपके गुरु महाराज को ऐसा श्राप देती हूँ कि आप जहाँ आप गुरु महाराज को छोड़ कर आए हैं, आप वहां पहुंचो उससे पहले ही आपके गुरु महाराज मर जावे, ऐसा ही श्राप देती हूँ। तो राजा भरतरी कहने लगे, हे माँ पिंगला आप मुझे भिक्षा दो, मेरे गुरु महाराज जंगल में अकेले बैठे हैं, वो मेरी बाट जो रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। तो किस प्रकार राजा भरतरी रानी पिंगला को कहने लगे, हे रानी मत दे गुरुजी ने दोष, हे मत दे वो गाड़ी, मत दे वो गाड़ी।
राजा भरतरी कह रहे हैं, हे माँ पिंगला, आप मेरे गुरु महाराज को दोष मत दो, आप किसी को दोष मत दो, ये तो अपने कर्मों की योग है। हे रानी मत दे गुरु जी ने दोष मत देवो गाड़ी, हे मत देवो गाड़ी, ओ मारा लिया विदाता लेख टले ना टाड़ी। जय हो ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी, बाबू केशवा जय हो। रानी पिंगला अंतिम में हार जाती है और राजा भरतरी रानी पिंगला को मां कहकर भिक्षा लेकर गुरु महाराज की शरण में आते हैं और राजा भरतरी को गुरु महाराज किस प्रकार गोरखनाथ जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करते हैं। राजा, जब तक इस दुनिया के अंदर चांद सूरज रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। तो किस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी महाराज राजा को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अरे हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी, हे ईश्वर के कारण जोग फकीरी राजादारी। जय हो जय हो। गुण गावे गोरखनाथ चरण बलिहारी। और अंत में इस महिमा का बखान गुरुदेव जरणानाथ जी महाराज लिखते हैं और कह रहे हैं, अरे सही करके बीच साकड़ी सेरी, ओ साकड़ी सेरी, हो जन गावे झरना नाथ भजन कालेरी। ईश्वर के कारण जोग फकीरी राजा